जय भगवान। स्पिरिचुअल थॉट, आध्यात्मिक सोच या कौतूहल करते हुए एक प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता है और वो ये कि हमारे प्रारब्ध का असर हमारे जीवन की घटनाओं के साथ कैसे और कितना सम्मिलित है। पूज्य गुरुदेव के ये 31वें वचनामृत प्रारब्ध से हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई किसी के लिए कष्ट सहन नहीं करता, सब अपने अपने प्रारब्ध के फल भोगते हैं। मनुष्य मृत्यु के बाद मनुष्य ही बने ऐसा नहीं, जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप योनि प्राप्त होती है। मनुष्य कर्म स्वातंत्र से 3 गुणों के प्रभाववश उनके अनुरूप कर्म करता है। मनुष्य कर्म स्वातंत्र से 3 गुणों के प्रभाववश उनके अनुरूप कर्म करता है। शुभाशुभ ज्ञान की क्षमता मनुष्य में है ही। शुभाशुभ ज्ञान की क्षमता, पावर टू डिसर्न, विवेक बुद्धि मनुष्य में है ही। उतना ही नहीं, निष्कर्ष के अनुरूप दृढ़ संकल्प द्वारा कर्म करने की स्वतंत्रता भी मनुष्य को है। दृढ़ संकल्प द्वारा फ्री विल, मनुष्य को फ्री विल प्राप्त है कि दृढ़ संकल्प द्वारा कर्म करने की स्वतंत्रता भी मनुष्य को है। सो फ्री विल एंड विवेक बुद्धि। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य देह कर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है। मनुष्य देह साधन धाम है। नर्क, स्वर्ग और मोक्ष, इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर मनुष्य की देह रूपी सीढ़ी लगी हुई है। नर्क, स्वर्ग और मोक्ष, इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर मनुष्य की देह रूपी सीढ़ी लगी हुई है। अब तुम्हें निश्चय करना है कि तुम्हें कहां जाना है। कार्य कारण का अटूट नियम है कि जो किया जाएगा वही प्रतिफल में मिलेगा। कॉजल बॉडी आगे बात की थी, एंड कॉज एंड इफेक्ट। कार्य कारण का अटूट नियम है कर्म का सिद्धांत कि जो किया जाएगा वही प्रतिफल में मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं, व्यवहार में प्रारब्ध मुख्य है और आध्यात्म में पुरुषार्थ मुख्य है। आध्यात्म में प्रारब्ध गौण है। जय गुरुदेव।